अस्सलाम वालेकुम भाई। तो क्या हाल है? इंशाल्लाह खैरियत से हो गए। तो भाई मैं मोहम्मद जहांगीर, आप देख रहे हैं जेके इलेक्ट्रिक 27। तो भाई आज मैं पंखा रिपेयर करने वाला हूँ। और ये जो फॉल्ट मैं रिपेयर करने वाला हूँ, यकीन मानो ये 100 पंखे में से हर 90 पंखे में से यही फॉल्ट निकलता है। और बाज़ औक़ात कारीगर कहते हैं यार इसमें की वायरिंग ख़राब हो गई है, कुछ हो गया है, फिलाना ढमकाना सब कुछ कहते हैं, लेकिन असल में वो ऐसा होता नहीं है। वो होता है सिर्फ सिल्वर की वजह से ऐसा होता है। तो अभी मैं इसको बनाऊंगा। बस आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और आपको सिखाऊंगा भी कैसे बनाया जाता है। ठीक है भाई। तो भाई देख सकते हो अभी मैंने ना क्या किया है, इसके कनेक्शन निकाले हुए हैं। जो कनेक्शन आ रहे हैं ना, इसमें से 4 कनेक्शन है, देख सकते हो। 2 वाइट कलर में है और 2 रेड कलर में है। तो हमने क्या करना है, इनको चेक करना है। ठीक है भाई, कैसे चेक करते हैं वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो भाई अभी हम इसको चेक करेंगे सीरीज़ के ऊपर। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले ये आप दो आपस में जुड़ी हुई है, रेड और वाइट। हमने इसको ऐसे ही रहने देना है, कोई मसला नहीं है इसमें। तो हमने ना इसको सबसे पहले इधर चेक करना है, बल्ब नहीं जल रहा। फिर से ये देख सकते हो, इसके ऊपर भी नहीं जल रहा। ठीक है भाई, लेकिन सीरीज़ चल रहा है। तो अभी हम इसको खोलेंगे, वो भी आपको तरीका बताता हूँ। हेलो। तो भाई हमने क्या करना है, सबसे पहले ये वाले स्क्रू खोलने हैं। ये 3 स्क्रू होते हैं। बाज़ों का दोस्त जो होते हैं ना, उनको पता नहीं चलता और ऐसे खोलने की कोशिश करते हैं तो पंखा टूट जाता है। तो भाई आपने क्या करना है, पहले से आपने देख लें ये 3 स्क्रू हैं, एक ये और एक तीसरी साइड से है। ठीक है भाई, आपने यही खोलने हैं। अगर मज़ीद आपको समझ नहीं आ रही तो ये जो पर वाले नट होते हैं ना, आप ये भी खोल लें। ठीक है भाई, अभी मैं इसको खोल रहा हूँ। तो मैं अक्सर एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर निशान लगा देता हूँ, ताकि आप जैसे खोलोगे ना वहीं पे आपने फिट कर देना है, और स्क्रू कहाँ पे अंदर जाके लगने हैं वो भी यहीं से होता है। ठीक है भाई, अगर आपने ऐसा कर सकते हो, निशान लगा सकते हो, बेहतर तो यही होता है। तो आप भी ऐसा करोगे तो बेहतर रहेगा। ये अभी मेरे पास है ग्राहक का पंखा है, तो मैंने कहा यार काफ़ी दिन हो गए वीडियो भी नहीं बनाई। तो पैकेज भी मैंने आज लगवाया था, काफ़ी दिन से पैकेज नहीं था। तो मैंने कहा आज वीडियो भी बना लेते हैं और आप दोस्तों से बात भी हो जाएगी इसी तौर पर। तो हमने ये 3 स्क्रू थे खोल लिए हैं, और उसके बाद पंखे में प्लेट टूटी हुई है तो निकालनी पड़ेगी। तो भाई मेरे पास तो ये है पड़ा, ये मेरे पास पहले नहीं था, मैंने अभी ख़रीदा है, तो मैंने कहा आपको दिखा देता हूँ। तो ये टाइट हो चुका है। अभी हमने इसको खोल लेना है। बाजू का हम खोलते हैं, मकसद जो सिल्वर में पंखा होता है ना, उसमें मसला ये हो जाता है कि हम जैसे भी पंखे को चोट लगाते हैं तो अंदर से जो पेपर होते हैं ना, एक्स्ट्रा पेपर होते हैं वाइट वाले, वो टूटने लगते हैं। तो उससे खोलने में यही परेशानी होती है सिल्वर में, और वो शार्ट हो जाते हैं, मसला यही हो जाता है। तो इससे खोलोगे जब ना, आपको पंखे को पता ही नहीं चलेगा कि आपने उसे खोला है। ठीक है भाई। तो अभी हम तो अभी मैं आपको पंखा दिखाता हूँ। ये पंखा है लेकिन चल नहीं रहा। इसका जो बेरिंग है ना, थोड़ा हार्ड है। अगर कहेंगे तो तब्दील कर देंगे, अगर नहीं कहेंगे तो फिर नहीं करेंगे तब्दील। तो इससे अब जो दूसरा टॉप है ना, ये खोलना कैसे, यही आपको सिखाऊंगा मैं। तो भाई मैं आपको बता रहा था कि इसे खोलना कैसे है, सॉरी। तो सबसे पहले आपके पंखे में ये लॉक लगी होगी, आपने ये लाजमी निकालनी है।
उसके बाद आपने ये वाला स्क्रू खोल लेना है। ये ढीला कर दोगे चल जाएगा, अगर आपने खोलना है तो खोल सकते हो। अभी आपने एक हाथ जो है ना पिच के ऊपर रखना है, दूसरे हाथ से आपने इसको ना ढीला कर लेना है। सारा खोलना नहीं है, ये आपने ख्याल करना है। इसको सिर्फ थोड़ा सा कम करना है ताकि जो बैरिंग की जगह है ना वो बन जाए, और ये प्लेट पीछे धक्का लगाएंगे तो पीछे आएगी। इस चीज़ का हमें ख्याल रखना है। ठीक है, अब हो गई। अभी जो हमने इसको ना देख लेना है, यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पे चोट लगानी है हमने इसके अंदर, और उसके लिए मैं क्या उठाऊँगा, आपने यहाँ पे चोट कैसे लगानी है ये देख लेना है। ठीक है भाई, अगर ये गलत जगह पर, ये आपने बिल्कुल बैरिंग के ऊपर ही चोट लगानी है। अगर आपकी चोट गलत जगह पर लग गई तो समझ लेना कि आपके पंखे की प्लेट टूट गई। तो इस तरीके से आपने इसको खोल लेना है। अच्छा, अभी देख सकते हो ये बिल्कुल न्यू रखा हुआ है अंदर से, और इसमें कोई ज़्यादा मसला भी नहीं है, और रिवाइंडिंग भी इसकी ज़बरदस्त है। ठीक है भाई, देख सकते हो इसमें कुछ भी नहीं है। बहुत बार कारीगर चेक करते हैं ना, लीडें चेक करते हैं, लीडें नहीं चल रही होती तो वो कहते हैं यार आपका पंखा जल गया, और इजाफी पैसे मांग लेते हैं। ठीक है भाई, तो यही चीज़ मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ये हर 6 महीने में ना एक बार सिल्वर में जो पंखा होता है ना, एक कॉपर में होता है, एक सिल्वर में होता है। जो सिल्वर में पंखा होता है ना उसमें होता है ये सब। ठीक है भाई, आपने ख्याल रखना है इस चीज़ का। ठीक है भाई, तो मैं आपको जो बताना चाहता था वो आपने समझ लिया। अभी इसको बनाना है कैसे है ये भी आपको सिखाता हूँ मैं। बिल्कुल ही आसान है भाई, यकीन मानो बिल्कुल ही आसान है। ये 100 में से 70 पंखे जो होते हैं ना उनमें से यही मसला होता है, क्योंकि वो ज़्यादातर तो सिल्वर में पंखे होते हैं। ठीक है भाई, तो ये लाजमी होता है, क्योंकि जो सिल्वर में पंखा हो ना उसमें तो ये चीज़ लाजमी होती है। अभी मैंने चेक किया था तो एक भी लीड नहीं चल रही थी। तो अभी अब मैंने क्या करना है, इसकी ना लीडें चेक करनी है। ये देखो, देख सकते हो, हाथ लगाया और ख़राब हो गई। यही सिल्वर में ये चीज़ होती है, लाजमी होती है। आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है, और यकीन मानो ये कारीगर, बाज़ों का कारीगर जो होते हैं ना, ये वो भी देखते होंगे वीडियो, तो उनको भी ऐसा नहीं करना चाहिए कि यार 300 का काम है और 2000 2500 मांग लेते हैं। ठीक है भाई, तो ये इसका मसला है। अभी मैंने क्या करना है, इसको ना शोल्ड कर देना है। मैंने इसको ना गर्म करना है, और इसके ऊपर फिर से लपेट के ना इसके कनेक्शन मजबूत कर देने हैं, और ये मैंने पैक करके ना गाहक को दे देना है। ठीक है भाई, तो अभी मैं उसको बनाता हूँ, फिर आप देखते रहें। लेकिन आपसे गुजारिश बिल्कुल वही है कि आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है। तो भाई मैंने कनेक्शन कर लिए हैं। मैं थोड़ा काम से चला गया था तो इसलिए मैंने रिकॉर्डिंग बंद कर दी थी। जैसे मैंने इसको सबसे पहले इसको सेट किया, तो देख सकते हो फिर मैंने ये 2 कनेक्शन ठीक किए हैं। अभी मैं इसको चेक करूँगा, आपको दिखाऊँगा कि चलता है या नहीं चलता है। चलता है तो कैसे महसूस होता है कि भाई अब ठीक है पंखा। ठीक है भाई, देख रहे हो भाई। तो भाई अब ये पंखा ठीक है,
और शॉर्ट भी नहीं है, देख सकते हो शॉर्ट नहीं है। अभी मैं इसको फिट करूँगा, ठीक है भाई। आपने खोलते हुए तो देखा था, बस फिट मैं कर लेता हूँ, फिर मैं आपको चालू करके दिखाता हूँ, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए। तो भाई आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि आप सीलिंग फ़ैन के स्पीड कनेक्शन और सीधा उल्टा रनिंग स्टार्टिंग के जो भी मालूमात होती है वो आज मैं आपको देने वाला हूँ। और ये भी सिखाने वाला हूँ कि आपको कैसे चेक करना चाहिए, कि कैसे तरीक़ाकार है इसको चेक करने का, स्पीड का भी, रनिंग स्टार्टिंग का भी कैसे मालूम होता है। तो ये आपको मैं सिखाऊँगा। आपसे गुजारिश ये है कि जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो भाई सबसे पहले आप देख रहे हैं कि ये दो इसमें लाल तारे हैं और दो इसमें जो ना वाइट तारे हैं, ठीक है। तो अभी हमने इसको चेक करना है। तो पहले हम वाइट तार को चेक करते हैं। स्लो है, ये फुल स्लो है, देख सकते हो। बल्ब के ऊपर आपने देखना है, ठीक है भाई। अब मैं आपको बताता हूँ, जो बिल्कुल स्लो है वो स्टार्टिंग है, ठीक है भाई। और जो ज़्यादा कम स्लो है वो रनिंग है, ये रनिंग है, ठीक है भाई। अभी ये रनिंग है और ये स्टार्टिंग है। लाल वाली स्टार्टिंग है और वाइट वाली रनिंग है। तो अभी हमने क्या करना है इसमें, तो अभी हमने ना इसको, हमने एक रनिंग की ले लेनी है तार, एक स्टार्टिंग की ले लेनी है। इनको ना आपस में जोड़ देना है हमने, ठीक है भाई। ये देख रहे हो हमने जोड़ दिया। अभी हमने इसको ना फ़िलहाल चेक करने के लिए, देख रहे हो जैसे मैं कर रहा हूँ, आपने भी इस तरह का बनाना है। तो अभी देख सकते हैं हमने दो कैपेसिटर में लगाई हैं, एक रनिंग एक स्टार्टिंग की, ठीक है भाई। तो और दो आपस में जोड़ी हैं। तो अभी हमने चेक करना है इनको। अब हमें पता है कि भाई जो वाइट वाली है रनिंग है, जो रेड वाली है वो स्टार्टिंग है। अब हमने ना इसका जो स्पीड है ना वो हमने रनिंग के ऊपर रखनी है। अगर आप स्टार्टिंग के ऊपर रखेंगे तो स्टार्टिंग के ऊपर बोझ पड़ेगा और जल भी सकती है, और उसके अलावा इसकी स्पीड भी बहुत कम होगी। तो अभी हमने रनिंग के ऊपर स्पीड रखनी है और इसको चेक करना है कि ये रनिंग पर है या स्टार्टिंग पर है। तो भाई अगर ये देखें ना, अभी हमारा पंखा इस तरह चलता है, ठीक है। हमने ना इसको पंखे को चेक करना है, ऊपर रखा हुआ है तो हम कैसे चेक करेंगे कि यार सीधा कैसे। अगर ये पंखा इस तरह चलता है, अगर ये जो ऊपर लगा हुआ है ना रूलर, अगर ये भी उसी तरह घूमेगा ना तो समझ लें कि ये उल्टा चल रहा है। अगर आपने चेक करना है कि ये सीधा कैसे, तो ये इस तरह घूमेगा, ठीक है भाई, इस तरह। तो अभी हमने ना दूसरी साइड चेक करनी, देख सकते हो ये भाई सीधी साइड थी और इसकी स्पीड भी देख सकते हो कितना फ़र्क है। तो अभी हमने ना इसको सीधा कैसे करना है वही मैं आपको दिखाता हूँ, बिल्कुल ही आसान है भाई। अब हमने क्या करना है, हमने रनिंग के ऊपर रखना है कनेक्शन, ठीक है, स्पीड का। अभी हमने एक स्टार्टिंग की तार को निकाल लेते हैं और जो कैपेसिटर में लगी हुई थी अब हम इसमें जोड़ देते हैं, और जो आपस में जुड़ी हुई थी उसको हम कैपेसिटर में लगा देते हैं। तो फिर अभी हम चेक करते हैं कि आप कौन सी साइड पे है। देख सकते हो भाई ये सीधा चक्कर हो गया है, ये उल्टा चक्कर है, ठीक है भाई, ये सीधा चक्कर है। तो इस तरह से भाई इसकी ना स्पीड की सेटिंग होती है। और हमने ना ये जो मैंने आपको पहले भी बताया, उसके अलावा आपने ना क्या करना है, अगर ऐसे आपको पता नहीं चल रहा कि यार कौन सी सीधा है कौन सा उल्टा है कैपेसिटर लगाने के बावजूद भी, तो उसका और इलाज भी है, वो भी आपको मैं सिखाता हूँ। तो आपने ना इसको पकड़ लेना है, यूँ भी को पता पकड़ेगा। आपने इसको पकड़ लेना है और इसको आपने चेक करना है। देख सकते हो ये फुल बल्ब जल रहा था, ये सीधी साइड थी। अब इसके ऊपर चेक करते हैं,
तो देख सकते हो बिल्कुल डिम बल्ब था। मकसद ये उल्टी साइड थी और ये सीधी साइड है, ठीक है भाई। अभी आपने क्या करना है, अगर अब वो आपने चेक कर लिया कि जो सीधी साइड है ना, वो जो रनिंग की साइड है वो फुल जल रही है और साइड उल्टी है, तो आपने क्या करना है, वहाँ से आपने एक तार तब्दील कर लेनी है। चाहे आप रनिंग तब्दील करें या स्टार्टिंग तब्दील करें, लेकिन आपने उसी को वहीं पर लगाना है। जब हम जैसे मैं बताता हूँ कि आपने रनिंग की तार को ना ये कैपेसिटर से निकाल कर इसमें लगा देना है या इसमें से निकाल के कैपेसिटर में लगा देना है, फिर आपने वहीं लगा कर चेक करना है आपने, ठीक है भाई। बिल्कुल ही आसान है। उसमें आपसे गुजारिश ये है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। उसके अलावा अगर भाई आपको किसी भी चीज़ की मालूमात चाहिए हो, रिवाइंडिंग की, वायरिंग की, वैसे तो मैंने वीडियो बना रखी है, लेकिन आपकी मेहरबानी होगी अगर आप मुझे लाइक करेंगे, सपोर्ट करेंगे छोटा भाई समझ के, तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे भाई। ओके भाई, अल्लाह हाफिज़।